नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो किस्सा यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका राज। पिछले कई दिनों से संगम से लेकर सियासत अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां माघ मेले का ये मामला अब एक और कदम आगे बढ़ता हुआ पर्सनल कोर्ट तक जा पहुंचा है। मतलब संत सम्मान वर्सेस नियम की मर्यादा का मामला हाई कोर्ट तो गया ही था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि संत और सरकार दोनों एक दूसरे से कोर्ट के बाहर ही अपने पद और अपने अस्तित्व का प्रमाण मांग रहे हैं। कल तक पुलिस प्रशासन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछ रही थी कि आप शंकराचार्य हैं, इसका कोई प्रमाण है? जिसका जवाब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया तो नहीं, बल्कि उल्टा सीएम योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि आप प्रूव करें आप हिंदू हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी हिंदू है या नहीं, ये साबित करके संत बताना क्या चाहते हैं। इस सब से क्या होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, संत क्या प्रूफ करना चाहते हैं सीएम योगी से ये पूछकर कि वो हिंदू हैं या नहीं? देखिए, वो प्रूफ कुछ नहीं करना चाहते। प्रूफ करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद के पास कोई आधार नहीं है, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए उनके पास कुछ आधार है। उन्होंने अपने बक्से से कुछ पेपर निकाले हैं और फिर एक हथियार अपने तरकस से तीर निकाले हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये हिंदुत्व की बात तो करते हैं, पर दो तीन चीजें जो हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है वो ये कर नहीं पा रहे हैं। उसमें से क्या? गौवंश के पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए जी। गौवंश के पशुओं के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसके साथ गौ को यानी कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये हिंदू होने का प्रमाण है इनके आधार पर कि गौ मांस का व्यापार बंद करवा दो। तो इनसे पूछना चाहिए, जब इन्होंने ये बात कही थी तो कुछ मीडिया वाले सामने होंगे, तो इनसे ये पूछना चाहिए कि गौवंश के पशुओं की हत्या पर ही जब प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसके व्यापार की बात कहाँ से होने लगी? उसकी तस्करी हो सकती है कि उसकी तस्करी हो रही है, और तस्करी जो होती है उसको किस तरीके से उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, ये तो अभिमुक्तेश्वरानंद को पता होना चाहिए कि 2017 से पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या स्थिति रही है। कितने छापेमारी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितने मीट की फैक्ट्री पर ताला लगे हैं, इसका रिकॉर्ड उन्हें चाहिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार दे देगी। या फिर अगर किसी पत्रकार से भी बातचीत करते हुए ये सोचना कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें भी वो लिस्ट सौंप दी जाएगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गोकशी होता था वो अब कहां है जी। किन लोगों की भूमिका थी, कितने प्रतिबंध लगाए गए, और जहां पर हाइजीन की प्रॉब्लम थी, गौवंश की पशुओं की बात छोड़ दीजिए, जैसे ये लोग जो व्यापार करते हैं जो गो मांस का नहीं होता बल्कि भैंस का होता है, भैंसा का होता है, कुछ और दूसरे पशुओं का होता है जो गोवंश नहीं माना जाता। तो इसलिए जब उसके व्यापार पर, उसके मांस पर प्रतिबंध ही नहीं है तो उसकी फैक्ट्री तो खुलेगी और वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो आप सरकार से सवाल कर रहे हो कि योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये साबित करे कि वो हिंदुओं की सरकार है या हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। उसके लिए पहली शर्त यह है कि आप गोवंश के पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंधित है। उसके व्यापार गोमांस का होता है, उसको बैन लगाओ, वो बैन है पहले से ही, तो उसमें साबित करने वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात, इन्होंने कहा गौ को, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये घोषित हो चुका है। अभी अघोषित और घोषित में थोड़ा डिफरेंस होता है। सरकार नियम बना के, कानून बना के अगर राष्ट्रमाता भी बना दे गाय को, तो फिर क्या उससे यह परिवर्तित हो जाएगा कि भारत में रहने वाले मुसलमान उसे राष्ट्रमाता मान लेंगे? क्या भारत के मुसलमान ये मानने लगेंगे कि गाय उनकी भी मां है, गाय को माता मानना शुरू कर देंगे? या यहाँ के क्रिश्चियन
गाय को माता मानना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। हिंदू अभी भी मानते हैं, बाद में भी मानेंगे। आपको अगर डिमांड करनी थी, औकात है आपके अंदर, तो आप ये बात करो ना कि भारत में अगर ये हिंदुओं के समर्थक हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। ये करके दिखाओ। अगर आप ये डिमांड करते हो तो उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आपके इस डिमांड के समर्थन में अखिलेश यादव आता है कि नहीं जी। जो बार बार समर्थन करने के लिए आ जाते हैं ना अखिलेश यादव, कि नहीं संत के साथ अपमान हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मेला से भगा दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया, उनके शिष्यों को प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई। ये सारे आरोप के साथ अखिलेश यादव इनके सपोर्ट में आए हैं ना। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद को चाहिए कि ये डिमांड रखते कि नहीं, योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री मोदी अगर हिंदू हैं तो इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करो। और उसके बाद इनके जो जितने राजनीतिक एजेंट हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं कि कांग्रेस प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं हम पूरी फौज तैयार कर देंगे, 100-200 लोग उनके इर्द गिर्द रहेगा, ये कांग्रेस कहां टिकती है कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? या फिर अखिलेश यादव आकर बोलेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जैसे धीरेंद्र शास्त्री के लिए करते हैं जी। जिस तरीके से समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता धीरेंद्र शास्त्री को चोर उचक्का तक बोल देते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस उनको टारगेट करती है क्योंकि वो यात्रा निकालते हैं, सनातन यात्रा निकालते हैं। कहते कि टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं। ये टेबल के नीचे से पैसे लेने वाले घूसखोर बता देते हैं, भ्रष्टाचारी बता देते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी वाले लोग उठेंगे और 1 घंटे के अंदर ये जो शंकराचार्य, सो कॉल्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, वो फिर इनके लिए शुक्राचार्य हो जाएंगे। ये शुक्राचार्य और बृहस्पति ये 2 ऐसे गुरु रहे हैं। एक शुक्राचार्य थे जो कि असुरों का यानी कि राक्षसों के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने राक्षसों को विद्या देना शुरू कर दिया। सब सनातनी थे, सब हिंदू ही थे। और दूसरी तरफ एक गुरु बृहस्पति थे जो कि देवताओं को शिक्षा दिया करते थे। तो राक्षसों को शिक्षा देने वाले गुरु यानी शुक्राचार्य राक्षसों को सनातन संस्कृति या इनके ईश्वर के बारे में ताकत कैसे इकट्ठा की जा सकती है ये तो बताते थे, लेकिन उसके साथ विध्वंस कैसे किया जा सकता है ये भी शिक्षा देते थे। इसलिए राक्षसों की प्रवृत्ति के आधार पर बताया गया कि असुर प्रवृत्ति है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और उसी तरीके से ये 2 दिन के अंदर ये जो शंकराचार्य को शुक्राचार्य कहना शुरू कर देंगे, ये समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले। लेकिन ये डिमांड इनके पास नहीं है। ये ऐसे डिमांड रखेंगे कि जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। गाय हमारी राष्ट्र माता है, राष्ट्र की बात नहीं है, हिंदुओं के लिए माता है और हिंदुओं के लिए माता है तो हिंदू पूजा करते हैं, मुसलमान इसको जो भी कहें। और राष्ट्र में उनकी ऐसी स्थिति है कि गोवंश के पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे यहां पर मुसलमान नाराज हो या फिर क्रिश्चियन नाराज हो। और इसलिए इस सरकार से सवाल या योगी आदित्यनाथ से सवाल कि आप हिंदू हो कि नहीं, ये अगर ये अपने पास में खड़े जिस इनके शिष्य का अपमान हुआ उससे भी पूछेंगे ना तो वो भी बता देगा कि इससे बेहतर हिंदू तो कोई मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और हिंदुत्व का मतलब, हिंदू होने का मतलब या हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का मतलब इनसे शास्त्र करना नहीं है, शास्त्रों का आदान प्रदान करना नहीं है, ये चर्चा शास्त्र की नहीं करनी है जी। अभी हिंदुओं को राजनीति में एक अहम भूमिका चाहिए जी। और ये लगना चाहिए कि ये बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, फिर भी राजनीति के केंद्र में कोई और कैसे रह सकता है? सारी पार्टियां ये दूसरे मजहब के लोगों के अपीजमेंट में कैसे जुटी रह सकती है? हमारे अंदर ये विभेदकारी नीति अपनाकर हिंदुओं को बांटने वाले तत्व कब बाहर होंगे? कब इस देश की राजनीति ऐसे केंद्रित होगी कि सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की तरह ही वो हिंदुओं की बात करती नजर आएगी, मुसलमानों का विरोध नहीं करेगी लेकिन हिंदुओं की बात जरूर करेगी, हिंदुत्व की बात करेगी? कब ऐसा समय आएगा कि ये सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह
या प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का बने, प्रधानमंत्री मोदी की तरह, वो मंदिरों में जाएंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे और हर जगह जाकर ये प्रदर्शित करेंगे कि नहीं नहीं हम हिंदू हैं। जैसे कि जितने क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, यानी कि अमेरिका से यूरोप के देशों तक, वहाँ का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो क्रिसमस मनाने के लिए ये नहीं सोचता कि नहीं नहीं सेकुलर हैं, हम सारे सेकुलर नेशन हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कि सेकुलर हैं तो हम अपने धर्म का प्रदर्शन कैसे करें। वो क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री लगाएंगे, सारे अपने घर में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद पूरे परिवार के साथ क्रिश्चियन मतलब ये मनाएगा पर्व त्योहार और प्रदर्शित करेगा, फोटो डालेगा, वीडियो डालेगा। वो प्रदर्शित करने में, चर्च जाने में उनको कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं होता कि वहाँ के मुसलमान नाराज हो जाएगा भारत की तरह। तो ये भारत का हिंदू इस बात का इंतजार कर रहा है। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग जो जिस तरीके का चैलेंज लेकर बैठे हैं कि अब हम लखनऊ जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, काशी से लखनऊ जाने वाले हैं, अल्टीमेटम भी दिया है, लखनऊ जाके प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन करो, लेकिन आपके आंदोलन में आपका साथ देने के लिए अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गुंडे आएंगे तो उसका भी हश्र वही होगा जो कि ये जिहादियों का हो रहा है, जो प्रोटेस्ट करने के लिए संभल में गया, प्रोटेस्ट करने के लिए बरेली में गया, या फिर जो मस्जिदों के छत पर से पत्थरबाजी करता है, हिंदू शोभा यात्राओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसके साथ जो व्यवहार हुआ है वही आपके उन समर्थकों के साथ होगा, क्योंकि आपका एजेंडा अब साफ दिख रहा है कि राजनीतिक एजेंडा है। आपने किन लोगों के साथ सेटिंग की है वो आपको बैकअप दे रहे हैं, तो उसके साथ तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब तो माफी की बात ही नहीं है, अब तो सीधे टकराव की बात है। सर, सवाल सिर्फ सीएम योगी से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि उनके प्रशासन को भी कहा जा रहा है कि पीआरओ जो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के, वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अब हमसे कह रही है कि अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में आए और संगम में डुबकी लगाए सम्मानजनक तरीके से। लेकिन इसको लेकर प्रशासन भी साफ तौर पर कह रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो वो क्या शो करना चाहते हैं? देखिए, शो करना चाहते हैं कि अब सरकार बैकफुट पर आ गई है और कुछ शो करना नहीं चाहते। इनके कहने का मतलब यह है कि हम तो वहां से चले आए, यानी कि हमने सरेंडर कर दिया, संगम के तट पर हम प्रदर्शन नहीं कर पाए, वही समाधि लगा के बैठ जाते, माघ का आयोजन खत्म हो जाता, फागुन आ जाता, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ हर पूरे 12 महीने तक वही टेंट लगा के बैठे रहते जी। नहीं बैठ सकते। आपको क्या करना है? राजनीतिक केंद्र ढूंढना है तो बनारस जाओ, प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है लोकसभा का। आपको राजनीतिक केंद्र ढूंढना है तो आप लखनऊ जाओ, वहां प्रदर्शन करो, हंगामा करो। वहां भी चूंकि पूरा प्रशासनिक जगह ही है, राजधानी है, तो आप वैसे वैसे जगह ढूंढ रहे हो कि उसके बाद फिर दिल्ली में प्रदर्शन करो, गो भक्तों की बात करने लगे। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा पर चल रहे हैं। और जब पॉलिटिकल एजेंडा एक्सपोज होता है तो संत हो, महात्मा हो, या फिर कोई किसान नेता हो या लेबर यूनियन का चीफ हो, सब एक्सपोज हो जाते हैं और जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं वही उनका साथ छोड़कर अपने अलग रास्ता अपना लेता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बात सिर्फ सीएम योगी हिंदू हैं या नहीं, यहां तक नहीं है। अब तो संत के पीआरओ ने यहां तक दावा कर दिया कि पुलिस प्रशासन वापस अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम में सम्मानजनक स्नान कराने के लिए बुला रही है। हालांकि प्रशासन ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया, जिससे यह साफ होता है कि यह पूरा विवाद अब मामला सिर्फ धार्मिक से ज्यादा सियासत का रंग ले चुका है, जो आगे चलकर संत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।